अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम यासिर है और मैं मनाहिल स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आज मैं रूरल इनक्लेव के जनरल ब्लॉक के हवाले से बात करूंगा। काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, लोगों को मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जी ये यहाँ पर सेक्शन 4 का मसला है या फिर ये लैंड सोसाइटी ने बेच दी हुई है, तो सारी फाइलों को यहाँ पर शिफ्ट करना है एग्जेक्टिव या ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर। तो डीलर आपको मुसलसल कांटेक्ट कर रहे होंगे, जो भी मेंबर्स हैं इसके जनरल ब्लॉक के। डाटा तो वैसे माशाल्लाह से सबके पास ही मौजूद है, तो हर बंदा ही मैसेज कॉल्स कर रहा होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर हैं जनरल ब्लॉक के, और उनको ये बुरी खबरें भी सुना रहे हैं, उनको डीमोरलाइज भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जी आप अपना शिफ्ट करवा लें ओवरसीज़ में या एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर। तो लोगों में भी कंसर्न है। जनरल ब्लॉक वालों को तो शायद इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि उन्होंने तो नॉर्मली लेवल के प्राइस के ऊपर ही लिया हुआ था। लेकिन जो कमर्शियल है और फार्म हाउसेज हैं जनरल ब्लॉक के, उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट दिए हुए थे। मतलब आप तो 20-25 लाख तक प्रॉफिट भी कमर्शियल के दिए हुए थे, और आपके जो फार्म हाउसेज है उनके तो अप टू 40-50 लाख तक प्रॉफिट दिए हुए लोगों ने। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है यार, कि आप सिर्फ पेड अमाउंट को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो तो सीधा सीधा नुकसान में चला गया। और ऊपर से आपको एग्जैक्टिव ब्लॉक की लोकेशन मिल रही है, जो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके बनेगी, और वहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन खैर उसमें भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी वो भी आपको डिलीवर नहीं होगा। तो ये एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, और कुछ लोग ऑप्ट भी कर रहे हैं इसको और कुछ लोग नहीं भी कर रहे। तो इस हवाले से एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि सोसाइटी के पास ज़मीन मौजूद है यहाँ पे जनरल ब्लॉक के अंदर। जो किसी अथॉरिटी को देने की बातें चल रही है कि सारा एरिया सोसाइटी ने बेच दिया हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं है। सोसाइटी ने एक छोटा सा चंक बिल्कुल दिया है, तो सारा डैम की बैक साइड वाला एरिया है वहाँ पर कुछ एरिया दिया है बिल्कुल। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एरिया है जनरल ब्लॉक का, जहाँ पे प्लॉट और फार्म हाउसेज जो दिए हुए थे, ये जगह किसी को नहीं बेची हुई, सोसाइटी के नाम पर है, सोसाइटी ओन करती है इसको अभी भी। और एक्चुअल जो इशू आ रहा है, जो जो सोसाइटी बेसिकली क्लेम कर रही है, जो सोसाइटी का नैरेटिव ये है कि यहाँ पर जो सेक्शन 4 लगा हुआ है, इसकी वजह से एक तो लोगों का प्रेशर भी काफ़ी आ रहा है कि आप डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहे। ठीक है ना, हर किसी को आप एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर बातें करते हैं, वीजी की तस्वीरें दिखाते हैं, उसी के अंदर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो आपके मेंबर्स थे जनरल ब्लॉक के, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की, उनको आपके लिए कोई डिलीवरी नहीं है वहाँ पे, ना फिजिकली कोई डेवलपमेंट हो रही है, और उस हवाले से खबर भी कोई नहीं आती। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक डाउट रहता है यार, ये एक्चुअली इधर मसला है क्या। ठीक है, रिंग रोड के लिए इन्वेस्ट किया था, रिंग रोड तो बेसिकली वहाँ पे बन रही है, लेकिन जो ब्लॉक की डेवलपमेंट थी उस हवाले से कोई खबर नहीं है। तो सोसाइटी का जी कहना ये है कि यहाँ पर जो सेक्शन 4 लगा हुआ है, बेसिकली अपेरेंटली जो खबरें आ रही हैं, तो ये काफ़ी प्रोलॉन्ग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो रिंग रोड की डेवलपमेंट है वो भी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। जितनी तेज़ी से बनना था उतनी तेज़ी से नहीं बन रहा, थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। कई रीजंस हो सकती हैं उसकी, लेकिन ये है कि इस प्रोजेक्ट को हो सकता है अगले कोई साल, 1.5 साल, 2 साल तक और लग जाएं, जो सिर्फ रोड की बात है, जो रिंग रोड है। उसके बाद इसमें जो जोन बनने थे, उसमें आपका इंडस्ट्रियल जोन एक आ रहा है इस एरिया के करीब, अडयाला के करीब। तो उसकी भी सारी प्लानिंग कंप्लीट है, और उसकी भी लैंड एक्विजिशन होनी है, वहाँ पर भी काम चलना है। तो जो इस वजह से इस प्रोजेक्ट के अराउंड जो है ना, ज़्यादातर आपकी जो ज़मीनों पे सेक्शन 4 जो है वो आपका नहीं हटेगा, अगले 2-3 साल तक नहीं हटेगा। इसकी वजह से जनरल ब्लॉक की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकती है। तो मज़ीद जो लोग परेशान हैं वो हर महीने इसी टेंशन में रहेंगे, यार ये कब डेवलपमेंट शुरू हो रही है, कब सेक्शन 4 हट रहा है। तो वो मुसलसल एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है ये जनरल ब्लॉक। तो सोसाइटी ने, जो लोग वेट नहीं कर सकते और जो लोग कहते हैं यार कि या चाहते हैं अपनी खुशी से कि वो अपना शिफ्ट करवा लें जनरल ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, तो वो करवा सकते हैं। उनके लिए ये कर दिया है कि जो इनकी रेजिडेंशियल की फाइल है जनरल ब्लॉक की, उनको इसके अगेंस्ट जनरल ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर रेजिडेंशियल मिल जाएगा, सेम अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी, और उसमें आपका पेमेंट प्लान भी नया बना दिया जाएगा पुरानी प्राइस के ऊपर, लेकिन लेटेस्ट प्लान बना दिया जाएगा, ताकि आपको कोई फ़ौरन से बहुत ज़्यादा ड्यूज़ ना देने पड़े। अदरवाइज़ वैसे तो फाइलें वो तकरीबन आपकी 100% ज़्यादातर कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, तो लेकिन आपको जो प्लान मिलेगा वो नया प्लान मिलेगा और पुरानी प्राइस के ऊपर मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। और जो आपकी पेड अमाउंट थी जनरल ब्लॉक की, वो सारी एग्जेक्टिव के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास जनरल ब्लॉक के अंदर कमर्शियल प्लॉट था, तो उसकी सेम अमाउंट आपकी कमर्शियल प्लॉट एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा, और उसके अंदर वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास फार्म हाउस है जी डी ब्लॉक वाला, तो उसके अगेंस्ट आपको 2 कनाल वाले जो मिनी फार्म हाउस हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के, वो मिल जाएंगे, और ये आपकी अमाउंट वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। तो सोसाइटी की तरफ से तो ये एक ऑफ़र है। तो ये एक ऑप्शन है बेसिकली आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी डेवलपमेंट हो और आपको जल्दी पोजेशन मिलें,
तो फिर आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक का ऑप्शन आपके लिए खोल दिया गया है। इवन आपके पास ओवरसीज़ का भी ऑप्शन है, तो ओवरसीज़ को ले सकते हैं, लेकिन वो तो खैर अभी नया ब्लॉक है, उसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको शिफ्ट करवा के, और अगर आप पोजेशन लेना चाहते हैं तो पोजेशन भी आप ले सकते हैं। 100% कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करें, पोजेशन अप्लाई करें, डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल बनवाएं और पोजेशन लेके कंस्ट्रक्शन शुरू करें। तो ये बेसिकली इंसेंटिवाइज किया गया है एग्जेक्टिव ब्लॉक को पॉपुलेट करने के लिए, और जनरल ब्लॉक वालों को एक एग्जिट प्लान दे दिया गया है कि यहाँ से शिफ्ट करवा के आप वहाँ पर जाके अपना प्लॉट लेके, आपका कोई प्लान है कंस्ट्रक्शन का तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शन है, जिस तरह डीलर्स की तरफ से जो ज़्यादातर खबरें चल रही हैं कि ये लाजमी करना पड़ेगा, वो सारा कुछ बेच दिया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है, कुछ भी नहीं मिलना आपको, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। ऑफिशियली आपको यही है कि टाइम इसमें लग सकता है। आप इस हवाले से फिर कंसर्न ना हो कि इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये सेक्शन 4 आपका लंबा जा सकता है। इसमें अगर आपने इस सिचुएशन को थोड़ा सा इजी करना है अपने लिए, तो फिर आप एग्जेक्टिव के अंदर शिफ्ट हो जाएं, और फिर वहाँ पर आप जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पेमेंट करके पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन थी। और लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर ही एडजस्ट होगा। आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो आपने अलग से देने हैं, आरडीडीएफ फॉर्म के ज़रिए दे सकते हैं, या फिर जब तक ये प्लान चल रहा है उसके बाद फिर ये कैश में देने पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट चार्जेस का इससे ताल्लुक नहीं है, कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर ये अमाउंटें एडजस्ट होंगी। तो इसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल, अगर आपके पास 2 फाइलें ऑलरेडी हैं इधर एग्जेक्टिव और जनरल के अंदर, तो जनरल वाली को एग्जेक्टिव में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर नई फाइल एक इशू करवा के उसके अंदर भी ये अमाउंट एडजस्ट की जा सकती है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन के तौर पे अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, पेमेंट भी जमा नहीं कराना चाहते, तो ठीक है, आपके पास जनरल ब्लॉक की फ़ाइल मौजूद है, उसको रखें वहीं पे, और फिर सोसाइटी का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपको वेट करना पड़ेगा। और जब तक ये सिचुएशन इनकी यहाँ पे पाबंदी नहीं हटती, रिस्ट्रिक्शन नहीं हटती कंस्ट्रक्शन की, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी जनरल ब्लॉक के हवाले से। तो इस हवाले से मज़ीद को मालूमात चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा है 0345 5222253। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।